इनेलो ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बताइए आपको कि इनेलो ने मेयर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जहां सोनीपत से आनंद खत्री को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। पंचकुला से मनोज अग्रवाल को मेयर प्रत्याशी बनाया गया है। अभय चौटाला ने प्रत्याशियों की घोषणा की है, यानी कि उम्मीदवारों का ऐलान किया है अभय चौटाला ने। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। और देखिए, इंतजार था क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के बाद इंतजार था कि इनेलो कब अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। हालांकि अभी एक उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है और आज शाम तक इनेलो की ओर से उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये फिलहाल बड़ी खबर, जहां सोनीपत से आनंद खत्री को, पंचकुला से मनोज अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है इनेलो ने। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कही गई हैं इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से। हमने 2 जगह अपने कैंडिडेट तय कर लिए और तीसरा कैंडिडेट आज शाम को तय हो जाएगा हमारा। सोनीपत से हमें एडवोकेट है आनंद खत्री, हमने उनको मेयर के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। और इसी तरह हमारे यहाँ से पंचकुला से मनोज अग्रवाल जो है, उनको हमने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाने का काम किया। हमारी इच्छा तो थी सीमा को लड़ाने की, सीमा चौधरी को जो पहले मेयर थी, लेकिन सीमा जी की सेहत अलाउ नहीं करती। वो खुद अस्वस्थ हैं और कुछ घर की परेशानियां हैं। उनकी मदर भी डायलिसिस पे हैं। इस करके फिर उन्होंने स्वयं आग्रह किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भी मैं चुनाव लड़ने में असक्षम हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी मेरी जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगी, लेकिन मैं आपको आपकी मेरी। चलिए और जानकारी लेते हैं खबर को लेकर। इस वक्त सहयोगी साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं। साक्षी, कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भी ऐलान हो चुका है, क्या खबर? जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर लगातार जो है पार्टीज अपने कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट कर रही है। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी, लेकिन अब आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अभय चौटाला ने आईएनएलडी के कैंडिडेट्स की भी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। और निकाय चुनावों को लेकर 2 जगह से उन्होंने उम्मीदवार फाइनल किए हैं। इस बात की जानकारी दी है कि इनेलो से आनंद खत्री को सोनीपत में मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया और पंचकुला से मनोज कुमार अग्रवाल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं 3 नगर निगमों में चुनाव है, सोनीपत, पंचकुला और अंबाला। अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में आज शाम तक उम्मीदवार को का नाम जो है वो घोषित आईएनएलडी के द्वारा कर दिया जाएगा। वहीं इसी के साथ अगर बात करें निकाय चुनावों को लेकर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी सभी जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा है वो उनके द्वारा की जा रही है। तो पूरी तरह से चुनावी रंग में हरियाणा जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह कई नगर परिषद के चुनाव है, कई नगर पालिकाओं के चुनाव है, काउंसिलर्स के जो नाम है वो भी बीजेपी ने काउंसिलर्स की भी सारी लिस्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। और अलग अलग पार्टीज जो है वो अपनी अपनी लिस्ट अनाउंस कर रही है, क्योंकि अब नामांकन के लिए भी सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं। आज का दिन है, आज शाम 5 बजे तक अगर कोई नामांकन करता है तो ठीक है। इसके अलावा कल का दिन है 24 तारीख, और 25 तारीख जो है वो लास्ट डेट है। 25 तारीख को शाम को 4 से 5 बजे के पहले पहले सभी को अपना नामांकन दाखिल करना होगा। बीजेपी के जो पंचकुला के मेयर पद के उम्मीदवार हैं श्यामलाल बंसल, वो भी कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और इस दौरान बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नाथ सैनी उनका नामांकन भरवाने के लिए पहुंच सकते हैं अगर मुख्यमंत्री का कोई और कार्यक्रम नहीं आया तो कुल मिलाकर पूरी तरह से चुनावी सरगर्मियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं। कैंपेन कर रहे हैं जो लोग हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में जा रहे हैं। उम्मीदवार जो है मैनिफेस्टो पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, वोट अपील कर रहे हैं। तो पूरी तरह से चुनावी मोड में जो है स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हरियाणा आ गया। और जहां जहां पर इलेक्शन है वहां पर इलेक्शन चुनावी अलग अलग रंग जो है वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो असली मुकाबला है वो 10 तारीख को होगा। 10 मई को वोटिंग है और 10 मई को तमाम उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। और उसके बाद 13 मई को जब काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, उसके बाद जीत और हार का जो फैसला है वो हो पाएगा। जी बहुत धन्यवाद साक्षी, आपका विस्तार से बताया आपने इस बड़ी खबर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला की ओर से जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने एक बयान दिया है। आपको बता दें कि इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने दरअसल बताया आपको कि उनकी ओर से बयान दिया गया
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ओर से होती है और उन्होंने गेहूं खरीद को लेकर अपनी बात रखी है। गेहूं खरीद को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा, कहा कि गेहूं खरीद को लेकर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई, ये भी उनकी ओर से बताया गया। तो गेहूं खरीद को लेकर अभय चौटाला ने बयान दिया है। हमने किसान कष्ट निवारण केंद्र खोले हैं, ये उनकी ओर से कहा गया। मंडियों में किसानों की दिक्कतों को सुना गया है। बायोमेट्रिक से किसानों को दिक्कत आ रही है, ये उन्होंने कहा। मंडियों में फसल का उठान नहीं हो रहा है, किसान को पैसा नहीं मिल पा रहा है। किसानों से माफी मांगने के लिए विशेष सत्र बुलाएं, ये अभय चौटाला की ओर से कहा गया है। तो गेहूं खरीद को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, और उन्होंने कहा कि एक विशेष सत्र सरकार को बुलाना चाहिए ताकि उसमें वो किसानों से माफी मांग सके। तो बायोमेट्रिक से किसानों को दिक्कतें आ रही हैं, ये अभय चौटाला की ओर से कहा गया है। हमने लगातार सरकार से ये कहा कि बायोमेट्रिक खत्म की जाए। उस बायोमेट्रिक की वजह से किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या हुई है। जहाँ किसानों को बायोमेट्रिक की वजह से समस्या आई, वहीं आज मंडियों से गेहूं का उठान नहीं होने की वजह से किसान के खाते में पेमेंट नहीं आ रही। सरकार तो दावा करती थी कि 72 घंटे में हम आपको पैसा आपके खाते में डाल देंगे, लेकिन जो बायोमेट्रिक के साथ अपनी गेहूं छोड़ा मंडी में तुलवाया है, आज भी किसान के खाते में 20-22 दिन हो गए, पैसा नहीं आ रहा। वहीं ये शर्त लगा दी गई नई ओर कि जब तक उसकी गेहूं गोदाम में नहीं चली जाएगी तब तक हम इनकी पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की शर्तें लगा करके सरकार लगातार किसान को परेशान कर रही है और लगातार कमज़ोर करने का काम कर रही है। नियत मुख्यमंत्री ने एक विशेष सत्र बुलाया है, कल की कोई कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें कोई फैसला लिया है। उसमें कहा यह गया है कि हम निंदा प्रस्ताव लेकर के आएंगे। मुख्यमंत्री के पास इस बात के लिए तो समय है कि जो प्रस्ताव इनका लोकसभा में गिर गया उसका निंदा प्रस्ताव यहाँ लेकर के आए। निंदा जी, किसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रही हो तुम? अगर विशेष सत्र ही बुलाना था तो फिर इस बात को लेकर के बुलाना चाहिए था कि हमारी जो कमियां और खामियां रही, जिसकी वजह से किसान के सामने परेशानी आई, उसके लिए इनको विशेष सत्र बुला करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि आइंदा से हम इस तरह का कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे कोई इस तरह की परेशानी आई। प्रस्ताव जब लोकसभा में गिर गया तो यहाँ किस चीज़ का निंदा प्रस्ताव है? वहाँ लोकसभा के अंदर 2023 में महिला आरक्षण संबंधित जो बिल लेकर के आए थे वो पास हो चुका था, लागू करना सरकार का काम था। उसको लागू करने की बजाय नई अमेंडमेंट लेकर के आए और ये कहा कि हम परिसीमन जो है वो करना चाहते हैं, सीटें बढ़ाना चाहते हैं। फिर ये अपनी मनमर्जी से सीटें बढ़ाते, सीटें बढ़ा करके आगे इनकी कैसे सरकार ये सत्ता में बने रहे, इसके लिए एक राजनीतिक गेम कर रहे थे। उसमें ये कामयाब नहीं हुए। इसके लिए मैं सारे विपक्ष के लोगों को बधाई देता हूँ कि विपक्ष ने बड़ी ताकत के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाई और इस देश को एक गर्त में जाने से बचाने का काम किया। और वही कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर सही कार्रवाई नहीं, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा। क्रॉस वोट करने वालों को बीजेपी ज्वाइन कराएं,